संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा को सच्चे मन से, पवित्र मन से याद करते हैं तो वह हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालते हैं और श्री हनुमान दादा की कृपा से आपके और आपके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना, सच्चा अनुभव हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम गौरव है। मैं आसाम गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। मैं सालों से श्री हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। आज आप सभी से मैं एक ऐसी सच्ची और अनोखी घटना के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद महसूस किया है, जिसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल भर जाता है। यह श्री हनुमान जी के चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यह 2019 के जनवरी महीने की बात है, जब मेरी बहन ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे, पर जन्म के बाद से उसे सांस लेने में परेशानी होती थी और इसीलिए उसे 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखा गया। सिर्फ बच्ची की मम्मी या पापा को उससे मिलने दिया जाता था और वह भी दिन में 2 ही बार। सारे टेस्ट और चेकअप के बाद भी जब सांस लेने में तकलीफ का कारण डॉक्टरों को समझ में नहीं आया और परेशानी बढ़ने लगी, तब उन्होंने उसे एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला लिया और एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। उस एम्बुलेंस में एक पल्स मॉनिटरिंग मशीन और ऑक्सीजन मास्क का इंतजाम था। जब नर्स बच्ची को लेकर एम्बुलेंस में आई तब उन्होंने कहा कि हालत बहुत ही क्रिटिकल है और जल्द से जल्द शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है। बच्ची को लेकर नर्स, मेरे मम्मी और पापा एम्बुलेंस में बैठकर दूसरे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए और 10 मिनट के अंदर उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। मैं, मेरी बहन और जीजा जी उनके पहुंचने के 2 मिनट बाद ही वहां पहुंचे और देखा कि एम्बुलेंस इमरजेंसी डोर के बाहर ही खड़ी थी। तभी मम्मी एम्बुलेंस से बाहर निकले और कहा कि बच्ची सांस बिल्कुल भी नहीं ले रही है। मैं वहां गया और देखा कि पल्स मॉनिटरिंग मशीन में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। तभी 2 डॉक्टर भागकर आए और उसकी छाती पे प्रेस करके पल्स वापस लाने की कोशिश करने लगे। तभी मेरी बहन वहां आई और मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैं कुछ भी बताने के हाल में नहीं था, बस इतना ही बताया कि डॉक्टर चेक कर रहे हैं। उस वक्त मैं सिर्फ बजरंग बली को याद कर रहा था। मैं बजरंग बली से बस यही विनती कर रहा था कि हे बजरंग बली, मुझे पता है कि आप जहाँ भी हैं मुझे सुन रहे हैं और इस वक्त मुझे आपके अलावा और कोई भी राह नहीं दिख रही है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो इस बच्ची के सांसें लौटा दीजिए। अब सिर्फ आप ही यह चमत्कार कर सकते हैं प्रभु। लगभग 4 से 5 मिनटों बाद पल्स मॉनिटरिंग मशीन में पल्स नज़र आने लगी और डॉक्टर उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड में चले गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह एक चमत्कार से कम नहीं था। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो गया और आज वह बच्ची हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद मैं हर रोज बजरंग बली से उस बच्ची को नई जीवन देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर मन सच्चा हो तो भगवान उनके भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, चाहे आप जैसे भी संकट में क्यों ना हो। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है, जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।